तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ है 12th का, उसके सेट आई का आंसर की लेकर आए हैं। लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो, आप ऑल सेट आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम भी बेहतर गया होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर मिला लेते हैं। सभी जो भी सवाल आपका है, आप इसमें से देखकर मिला सकते हैं 100% सही, ठीक है। सारे सवाल किए गए हैं। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनका संयोजन क्षमता डायोप्टर में है। तो इसका ए का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2.5 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर में पूछ रहा है तो ये -2.5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीव्रता परिवर्तन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोल प्रिज्म का, ठीक है। हम लोग सेट आई कर रहे हैं, आपके पास जो भी सेट है आप यहाँ से आसानी से मिला सकते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, ये आपका प्रतीक दिया गया, ये पूछ रहा है कि किसका प्रतीक है, किसका ये सिंबल है। तो असल में ये सिंबल ऐसे होना चाहिए, ये सिंबल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें छूटा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, डायोड का। अगर इस तरह का सिंबल होता तो ऑप्शन ए डायोड का हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक है थोड़ा सा सिंबल में। 5 नंबर है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो 5 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें डी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यूनिटलेस होगा। अगला सवाल है 6 नंबर, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैंड गेट, ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। नैंड गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। 7 नंबर है, UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती हैं? UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसका 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगें, स्पेस वेव्स, ठीक है। 8 नंबर है, 6 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 18 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 9 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 πt में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये आपको चूँकि थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जब सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 30√2, ये सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि I = होता है I0 sin ω/t, ठीक है। और इसमें आपको पूछा है RMS निकालने के लिए, तो ये पता है आपको I0/√2 होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ से 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसको करिएगा तो ये 30√2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगर यहाँ पे √2 लगा होता तो ये आपका बी सही होता, लेकिन नहीं है इसमें। 10 नंबर सवाल है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √R² + ω² L², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, एक वृत्तीय धारावाहिक लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो 11 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 11 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2s इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका सही आंसर आपका 12 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, -10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? तो इसका 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 × 10⁻20 जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है। तो इसका 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। 15 है, 25 का द्विधारी समतुल्य है। तो द्विधारी आपको निकाल लेना था 25 का, तो ये 15 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11001, ऑप्शन नंबर सी।
16 नंबर देखिए, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों में, तो 16 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के समान होता है, व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होता है, ऑप्शन बी। अगला है 17 नंबर, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होगा, तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। आपका 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है 18, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है। 19 नंबर है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। 20 नंबर सवाल है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल v हो तो आपका 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, तो 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल उच्च वोल्टेज। 22 नंबर है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बढ़ती है। 23 नंबर देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है आपका, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूरी। 24 है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, तो 24 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। 25 नंबर है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो ये होता है आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का सी। 26 नंबर सवाल है, किसी भी प्रिज्म को वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो 26 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म के कोण पर, ऑप्शन नंबर डी। 27 है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर के लिए क्या आवश्यक है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, संख्या परिवर्तन। 28 नंबर है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 29 नंबर, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी, तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है। 30 नंबर है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है, 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 30 का बी 1 हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा उल्टा, ऑप्शन ए। 32 नंबर है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है, तो 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। अगला सवाल देखिए 33 नंबर है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ठीक है, तो द्वितीयक कुंडली का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कम। 34 है, एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें क्या है, 34 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। 35 नंबर है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग, तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 36 नंबर सवाल आपका कह रहा है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 36 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C² N इनवर्स M इनवर्स, M, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C² न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 37 नंबर, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो इसका सही आंसर आपका 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला सवाल है 38 नंबर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो 38 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अवमंदित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
बी 1/ε0, ठीक है, तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो 40 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। 41 है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर सवाल है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। 42 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, तो सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर है, निकेल है। निकेल क्या है, तो आपका 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय। निकेल एक लौह चुंबकीय है, ऑप्शन सी। 44 है, चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो 44 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी नमन कोण। 45 नंबर है, एक विभक्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। 46 नंबर है, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। अगला सवाल देखिए 47 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। तो 47 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, ऑप्शन ए। 48 है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। 48 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरॉन। अगला सवाल है 49, डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड किस लिए उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी। 50 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो 50 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलॉम का नियम। 51 नंबर है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो 51 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 52 नंबर, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध है। तो ये क्या है आपका 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी। तो 53 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराडे। अगला सवाल है 54 नंबर, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से यानी पोटेंशियल मीटर से क्या मापा जाता है। तो 54 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 55 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। 56 नंबर है, दो प्रतिरोधों R तथा 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:2। 56 का ए हो जाएगा, 1:2। अगला सवाल है 57 नंबर, एक रेडियो समस्थानिक, ठीक है, 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4। अगला सवाल देखिए 59 नंबर है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। तो 58 का सही आंसर इसमें देखिए, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं बोला है तो ये आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश स्मॉल q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए स्मॉल q का मान होगा। तो 59 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -q/4। अगला सवाल है 60 नंबर, बस 10 सवाल और बचे हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा। तो ये आपको बताना है। 60 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, π/2। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। सदिश कौन भौतिक राशि सदिश है, तो आपको इसमें बताना है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
अगला सवाल 62 नंबर है, दो तरंगों, ये दिया हुआ है आपका y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान। तो 62 का सही आंसर आपका 62 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 5। 63 नंबर सवाल है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो 63 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, b²/2 माइक्रोनॉट, ठीक है। चौसठ नंबर सवाल है आपका, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का 100 प्रेरकत्व है। तो 64 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.67 हेनरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है 65 नंबर, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। 65 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी। 66 नंबर है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो 66 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, ऑप्शन डी। 67 नंबर है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट 3 सवाल और बचे हैं। 68 नंबर है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो 69 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री, 69 का बी हो जाएगा। लास्ट सवाल है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो सबसे कम होता है किसका, पराबैंगनी का, यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा किरणें, ठीक है।